हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है अपना स्थान स्वयं बनाएं। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ करने को, जिसमें पहला प्रश्न है, आपके यहाँ भी विवाह तथा अन्य प्रकार के आयोजनों से जुड़े तमाम लिफाफे आते होंगे। आप इनका प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, सोचिए और कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको ये स्वयं करना है। आपकी सहायता के लिए मैं बता दूं कि आप लिफाफे का आप लिफाफे का क्राफ्ट बना सकते हैं। जैसे लिफाफे को काटकर छोटा पर्स बना सकते हैं, कोई खिलौना बना सकते हैं इत्यादि। ठीक है, आपको ये स्वयं ही करना है। प्रश्न दूसरा है, इसी प्रकार घरों में बहुत सी चीज़ें रद्दी या कबाड़ समझकर फेंक दी जाती हैं। अपने घर में ऐसी वस्तुओं को खोजकर उससे कोई ऐसी चीज़ तैयार कीजिए जिसका प्रयोग आप दैनिक जीवन में कर सकते हैं। इसको आपको स्वयं करना है। ठीक है, इसकी आपकी सहायता के लिए बता दूं कि जैसे घरों में अखबार को हम लोग रद्दी समझकर फेंक देते हैं, जिसे हम चाहे तो अखबार से टोकरी बना सकते हैं, बच्चों के खिलौने, पानी का नाव बना सकते हैं जिसे बच्चे आनंद ले सकें। अगला है प्रश्न विचार और कल्पना, जिसमें पहला प्रश्न है, ईमानदारी से कार्य करने का क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है, इसमें प्रश्न है, आपको कैसे पता चलता है कि उसके द्वारा कार्य ईमानदारी से किए गए। ईमानदारी पूर्वक कार्य करने से क्या लाभ है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, इसका उत्तर है, ईमानदारी से कार्य करने का तात्पर्य यह है कि मुझे जो भी कार्य करने को मिले उसे हम बिना किसी लोभ लालच के पूरा करें। ईमानदारी से कार्य करने से आदमी की चारों ओर प्रशंसा होती है। ईमानदारी से काम करने से अन्य लाभ हैं, जैसे आदमी की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, लोग बड़े बड़े काम देने लगते हैं और जीवन में तरक्की के खूब अवसर मिलते हैं। साथ ही प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है 2 नंबर। ठीक है, प्रश्न 2 नंबर है, राजा के 7 मंत्री नशे में पाए गए। नशे में क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, अपने विचार लिखिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। ठीक है, नशा करना एक बुरी आदत है। ठीक है, इससे लाभ कुछ नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। नशा करने वाला व्यक्ति कोई भी काम ठीक नहीं कर पाता, उस पर कोई भरोसा नहीं करता, वह अपने परिवार का ठीक से ध्यान भी नहीं रखता। नशा करने वाले व्यक्तियों को समाज में मान सम्मान भी नहीं मिलता और पैसे एवं स्वास्थ्य का नुकसान होता है। अगला देखते हैं कहानी से, जिसमें पहला प्रश्न है, किसने किससे कहा। ठीक है, देखिए जैसे क नंबर है, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। ख नंबर है, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। ग नंबर है, मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। ठीक है, घ नंबर है, इससे अवसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। तो आइए देखते हैं कि किसने किससे कहा। ठीक है, जैसे क नंबर था कि मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है, तो राजा ने किससे कहा, तो किसने कहा, तो राजा ने कहा मंत्री से। ठीक है, अगला है, मैंने इसे हजारों में से छांटा और बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूँ, ये मंत्री ने कहा राजा से। ग नंबर है, मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा, ये जो युवक था उसने मंत्री से कहा। अगला है, इससे अफसरों की ढील और बेईमानी पैदा होगी, ये वित्त मंत्री ने राजा से कहा। अगला प्रश्न है 2 नंबर, युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया। तो इसका उत्तर देखेंगे।
दफ्तर का फर्नीचर आदि सामान खरीदने के लिए युवक ने कीमती सामान बेच दिया। अगला देखेंगे प्रश्न 3 नंबर। हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और इसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों में बेईमानी और ढील पैदा होगी। वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों कहा? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। वित्त मंत्री ईमानदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसे एक पैसे की भी बेईमानी पसंद नहीं है। वह खुद जैसा ईमानदार है वैसा ही सबसे उम्मीद करता है और वह चाहता है कि राज्य के सभी कर्मचारी पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करें। इसीलिए वित्त मंत्री ने ऐसा कहा। प्रश्न है 4 नंबर। राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? तो इसका उत्तर है राजा ने युवक की ईमानदारी और काम के प्रति लगन से प्रभावित होकर उसे प्रधानमंत्री बनाया। प्रश्न 5 नंबर है। कहानी में किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? तो आइए इसका उत्तर बताती हूँ मैं आपको। मुझे कहानी में युवक की ईमानदारी, काम के प्रति उसका लगन तथा उत्साह आदि ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वह अपने इन्हीं गुणों के कारण एक मामूली चपरासी से पहले वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री बना। ठीक है, अगर आप लोगों में ईमानदारी रहेगी तो आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, जैसे कि ये मंत्री गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है भाषा की बात, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। राजा, रात, सोना, दिन, खुश, निगाह। पर्यायवाची लिखेंगे। राजा का होगा नरेश, रात का होगा निशा, सोना का होगा स्वर्ण, दिन का होगा दिवस, खुश का होगा प्रसन्न, निगाह का होगा दृष्टि। अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए, जैसे है उन्नति, कृतज्ञ, बेईमानी, अमीर और अक्षा। तो देखिए शब्द है कि उन्नति, इसका विलोम होगा औन्नति। कृतज्ञ, इसका होगा कृतघ्न। बेईमान, इसका होगा ईमानदार। अमीर, इसका होगा गरीब और अच्छा, इसका होगा बुरा। प्रश्न है 3 नंबर। निम्नलिखित पंक्ति में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। ठीक है, विराम चिन्ह का इसमें प्रयोग करना है। जैसे कि प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि पेन, पेंसिल और रबर लिखने के साधन है। ख नंबर है क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है? ग नंबर है वाह वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं। घ नंबर है गुरु शिष्य विद्यालय की शोभा है। तो आइए विराम लगाकर इसको सही करते हैं। जैसे पेन, पेंसिल और रबर लिखने के साधन है। ख नंबर है क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है? देखिए यहाँ प्रश्नवाचक है चिन्ह यहाँ पे है और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और अगला है ग नंबर, वाह वाह के यहाँ है कि कितने सुंदर फूल खिले हैं। अगला है गुरु से शिष्य। ठीक है, गुरु और शिष्य में ऐसे रहेगा गुरु शिष्य विद्यालय की शोभा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा छोटी छोटी चिन्हों पे। अगला है प्रश्न 4 नंबर। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार, गले से पहने जाने वाली माला, हार पराजय। दिए गए एक अनेकार्थी शब्द के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे दिया है कर, मन, सोना, पत्र। तो कर मतलब होता है टैक्स। ठीक है, वह अपना आयकर अर्थात कर समय से जमा करता है। अगला है कर मतलब कि होता है सूंड। हाथी का कर लंबा होता है। मन मतलब होता है मन या हृदय। वह मन का बुरा नहीं है। और मन मतलब होता है तोल की एक इकाई। उसके मुझे 1 मन गेहूं दिया है। ठीक है, उसने मुझे 1 मन गेहूं दिया है।
चलिए आगे देखते हैं। सोना, सोना मतलब होता है सोना, एक क्रिया जो हम लोग सोने की क्रिया करते हैं। जैसे कि राहुल को सोने में बहुत आनंद आता है, वैसे ही सोना जो एक धातु है, ठीक है। जैसे सोना चांदी का हम लोग जेवर जिससे बनाते हैं सोना का, वही सोने के जेवर महिलाओं को बहुत पसंद होते हैं। पत्र, पत्र मतलब होता है पत्ता। पतझड़ के बाद बसंत में सभी पेड़ों पर नए पत्र लगते हैं। पत्र मतलब एक होता है चिट्ठी। मुझे तुम्हारा पत्र मिला, ठीक है, इसका वाक्य में सब प्रयोग था। अगला देखते हैं प्रश्न 5 नंबर। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में आए हुए विशेषणों को रेखांकित कीजिए, ठीक है। तो देखिए जैसे क नंबर प्रश्न है कि बढ़िया, ठीक है, बढ़िया नौकरी से छुटकारा लाया हूँ। दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया है। उन्होंने तेज आवाज में पूछा। उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई। सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। तो देखिए इसको क्या करना है, विशेषण इसमें बताना है। तो देखिए इसमें जो है वो बढ़िया जो है वो एक विशेषण है, इसमें शाही विशेषण है, इसमें तेज विशेषण है, इसमें रद्दी विशेषण है, इसमें बड़े विशेषण है और इसमें लज्जित विशेषण है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।